Hello guys, welcome back to another video. But today we'll be discussing CA Foundation November December 23 स्टडी गाइड. तो बेसिकली ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है मेरे हिसाब से आपके लिए. इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना है और वो स्टडी मटेरियल में से क्या क्या पढ़ना है. क्योंकि हमारे पास है ना इतनी सारी चीज़ें रहती है ना पढ़ने के लिए, हम लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते. तो हम लोगों को कोई चाहिए जो हम लोगों को फोकस कराए. तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो ICI का स्टडी पैटर्न है और जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है उस हिसाब से मैंने चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर ली है कि आपको क्या चीज़ क्या से पढ़नी है. ठीक है, तो हम लोग है ना सबसे पहले पेपर 1 अकाउंट से चालू करते हैं. पेपर 1 अकाउंट से चालू करते हैं. अकाउंट्स में ना सबसे पहले कहाँ से पढ़ना है. अकाउंट्स में सबसे पहले ना आपको मॉड्यूल करनी है. और मॉड्यूल को है ना पहली बार तो आप सॉल्व करोगे पूरी मॉड्यूल सॉल्व करोगे. सेकेंड और थर्ड टाइम आपको मॉड्यूल को रेफ़र करना है. जो आपने सॉल्व किया ना उसको रिवर्स टिक करके प्रैक्टिस करना है और डिफ़िकल्ट सम्स को वापस सॉल्व करना है. अगर आपका इतना काम हो गया ना, उसके बाद आपको अकाउंट्स की एक स्कैनर करके बुक आती है जिसमें सब पास्ट पेपर क्वेश्चंस दिए हुए, वो रेफ़र करनी है. अभी आपको स्कैनर आप सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, तो आपको स्कैनर को भी रिवर्स टिक करके प्रैक्टिस करना है. सो नो नीड टू सॉल्व द स्कैनर सम्स, जस्ट रिवर्स टिक इज़ इनफ. क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप पूरी स्कैनर सॉल्व करने बैठो. तो मेरे हिसाब से आपको है ना फर्स्ट टाइम में मॉड्यूल करनी है, मॉड्यूल पूरी की. हाँ, फिर उसके बाद मॉड्यूल के सम्स को 2-3 बार रेफ़र करना है रिवर्स टिक करके. अगर इतना हो गया और मॉड्यूल के सम्स पे ग्रिप आ गई ना, उसके बाद आपको स्कैनर उठाना है और स्कैनर में से पास्ट पेपर क्वेश्चंस को रिवर्स टिक करके प्रैक्टिस करना है. स्कैनर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट का. ठीक है, उसके बाद है ना अभी इसमें ऐसा आप पूछ सकते हो कि कौन सा चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं. अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था. मेरे को है ना NPO से बहुत डर लगता था, मेरे को कच्चा पक्का आता था. हाँ, और मेरा पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा हुआ नहीं था, तो ये 2 चैप्टर मेरे बहुत डाइसी थे. और मैंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर कभी किया नहीं जो थियरी वाला था. और मानोगे नहीं क्या हुआ मेरे साथ. क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है और उसमें थियरी क्वेश्चन आता है. और क्वेश्चन 6 कंपनी अकाउंट्स, उसमें भी एक चैप्टर 1 का थियरी क्वेश्चन आता है. तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने चैप्टर 1 के थियरी क्वेश्चंस किए नहीं, तो ये तो 2 जगह पे मैं कुछ भी ठोक के आ गया ऐसे रैंडमली. और फिर मेरे पास NPO और पार्टनरशिप में ऑप्शन था, बट मेरे को दोनों ही बराबर नहीं आते थे. तो मेरे को मजबूरी में ना कंपनी अकाउंट्स 110% अटेम्प्ट करना पड़ रहा था, समझे. तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको छोड़ना है ना कोई एक चैप्टर ऑप्शन में, मेक श्योर यू ऑल हैव डन अदर ऑल चैप्टर्स वेरी परफेक्ट. और चैप्टर 1 को कभी ऑप्शन में मत छोड़ना, क्योंकि चैप्टर 1 कंपलसरी क्वेश्चन आता है. ठीक है, चैप्टर 1 से फर्स्ट क्वेश्चन में 5 मार्क का कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, और क्वेश्चन 6 में भी 5 मार्क का कंपलसरी रहेगा ही रहेगा. मतलब क्वेश्चन 6 में कंपलसरी नहीं है बट होगा वहाँ पे. ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा अगर आपको कोई एक चैप्टर छोड़ना है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि छोड़ो, बट अगर बाई चांस छोड़ना है, मेक श्योर योर अदर चैप्टर्स आर वेरी परफेक्ट. ठीक है, एंड फिर उसके बाद लॉ और BCR पे आ जाते हैं. लॉ और BCR यहाँ पे ना कहाँ से पढ़ना है. सबसे पहले ना लॉ में आई रिकमेंड कि आप खुद के कंसाइज नोट्स बनाओ. क्यों? क्योंकि कंसाइज नोट्स है ना आपको मल्टीपल रिविजन्स में बहुत हेल्प करेंगे. लॉ है ना इतना वास्ट चीज़ है ना कि उसको है ना वापस रिवाइज़ करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. मैं एक चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोग को. आपने कंसाइज नोट्स बनाए ना, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. कंसाइज नोट्स बनाए, फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम रिवाइज़ कर रहे हो ना, तभी आपके फ़ोन में रिकॉर्ड करो आपकी वॉइस और ऑडियो बुक बनाओ. ठीक है, आपका जो वॉइस आप खुद रिकॉर्ड करो कंसाइज नोट्स का और ऑडियो बुक बनाओ. फिर चलते फिरते कभी भी फ्री बैठो तो वो ऑडियो बुक सुन के आप रिवाइज़ कर सकते हो. ये बहुत इनोवेटिव वे है और ये मैं ना इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए यूज़ करता हूँ. बहुत हेल्पफुल है, मैं मस्ती नहीं कर रहा, बहुत हेल्पफुल है. ऑडियो बुक बनाओ और कंसाइज नोट्स बनाओ. फिर उसके बाद अभी क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है ना, तो क्या करना पता है आपको, कोई भी टीचर का कंपाइलर उठाना है. कंपाइलर क्या होता है, पास्ट पेपर क्वेश्चन है ना एक जगह पे सारे. तो इन CA फाउंडेशन देयर इज़ अ ट्रेंड दैट पास्ट पेपर क्वेश्चन ही रिपीट होके आते हैं. अभी समझो रूबी है क्वेश्चन में, तो रूबी के बदले डायमंड कर देंगे. हाँ, और नाम रमेश की जगह पे सुरेश कर देंगे और सेम पास्ट पेपर क्वेश्चंस रिपीट आएंगे. तो मैं बोलूँगा लॉ में ना खुद के कंसाइज नोट्स बनाओ.
और वही कंसाइज नोट्स का ऑडियो बुक बनाओ ताकि मल्टीपल रिविजन हो सके। ऑडियो बुक कैसे बनाना है, खाली वॉइस रिकॉर्डर चालू करना है और अपने आप को बोलते हुए रिकॉर्ड करना है खाली, और वो सुनते रहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपाइलर से पास्ट पेपर क्वेश्चंस करो, दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड अभी है ना इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैंने ये वाला स्ट्रैटेजी ऑप्ट किया था। मैंने क्या पता, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, मेरे लेक्चर्स मिस हो गए थे क्लासेस में, तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कच्चा पक्का किया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एकदम पिट पैट किया था, पार्टनरशिप एक्ट एकदम पिट पैट, कंपनीज एक्ट एकदम पिट पैट, और एलएलपी छोड़ दिया था ऑप्शन में। फिर उसके बाद है ना सेकंड ऑप्शन क्या आता है पता है अपने पास, सेकंड ऑप्शन आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिट पैट करो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पिट पैट करो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कच्चा पक्का करो, कंपनीज एक्ट पिट पैट करो, और लास्ट वाला भी जो एलएलपी है वो भी कच्चा पक्का करो, वो भी कच्चा पक्का करो, ठीक है। अभी आ जाते हैं बीसीआर पे। बीसीआर में ना मेरे साथ सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, मेरे को बीसीआर में कोई आइडिया नहीं था कैसे पढ़ना है। अभी आप बोलोगे बीसीआर तो है, क्या पढ़ना है, ईजी है। बीसीआर में ना पहली बात तो आप पेपर फॉर्मेट समझो। बीसीआर में क्या होता है, कम्युनिकेशन करके एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। हाँ, बीसीआर के जितने भी सब क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन का ही आता है। मतलब अगर सब क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है, सेकंड सब क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन, फोर्थ सब क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें कम्युनिकेशन चैप्टर से 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी अटेम्प्ट करने वाले उसमें। तो कम्युनिकेशन चैप्टर है ना 8 से 10 प्लस मार्क के लिए आता है। तो कम्युनिकेशन चैप्टर एकदम पिन पॉइंट अच्छे से करना है। क्यों, वो आपको जो भी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, उसका स्टार्ट कम्युनिकेशन चैप्टर से ही हो रहा है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, बहुत अच्छे से करना। फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको ग्रामर में करना है। और फिर है ना एक छोटा सा पतला सा बुक बनाना, उसमें क्या करना पता है, जितने भी राइटिंग 40 पेज का, जितने भी आप वोकैबलरी के अक्रॉस आ रहे हो ना बुक्स में, बुक की जो वोकैबलरी चैप्टर है, थर्ड चैप्टर वोकैबलरी, वो बुक के वोकैबलरी नोट डाउन कर लो। और फिर है ना हर एक राइटिंग स्किल का फॉर्मेट नोट डाउन कर लो। और अभी राइटिंग स्किल के फॉर्मेट नोट डाउन कर दिया ना, सिर्फ उससे काम नहीं होएगा, आपको मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस दिए ना मॉड्यूल में, उसके सोल्यूशंस रीड करने, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर 2। पेपर 3 है ना, पेपर 3 ट्रस्ट में मैं जितना बोला ना उतना किया ना, आपको 80, 85 अब 110% है पेपर 3 में। तो पेपर 3 में कहाँ से पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ना है और एक स्कैनर से पढ़ना है। मॉड्यूल से कैसे पढ़ोगे, मॉड्यूल से फर्स्ट टाइम है ना सॉल्व करोगे और सेकंड टाइम रेफ़र करोगे। इतना किया ना, उसके बाद मॉड्यूल को हाथ नहीं लगाना है बहुत टाइम तक। तो फिर उसके बाद आपको स्कैनर से मल्टीपल रिविजन्स देने। स्कैनर है ना, स्कैनर उसमें पास्ट पेपर क्वेश्चंस। और सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में पेपर 3 मैथ्स में भी लॉ की तरह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने स्कैनर को जितनी बार सॉल्व करने नहीं बोल रहा मैं, स्कैनर को आपको क्वेश्चन देखना है, सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत सोचना है, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देखना है उसमें कैसे सॉल्व किया। और है ना स्कैनर को अगर आपने ना 5-6 टाइम सॉल्व कर लिया ना, मतलब 5-6 टाइम देख लिया ना आपने स्कैनर का हर एक सम, अब गुड टू गो, आपको 80 अबव लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्कैनर पहले ना मॉड्यूल को एक बार सॉल्व किया था और क्लासेस में, और एक बार खुद से रेफ़र किया था। उसके बाद मैंने स्कैनर का हर एक चैप्टर 5-5 बार देखा है। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा है। मेरे को एग्ज़ाम में क्या लगा पता है, मेरे को हर एक सम आता है और मैंने हर एक सम किधर ना किधर देखा हुआ है स्कैनर में, ठीक है। और अपना एम क्या रहना चाहिए पता है, एलआर में 20/20, मैथ्स में 35/40, स्टैट्स में 35/40, ये अपना बन गया 90/100। अभी है ना और एक एडवांटेज क्या पता है, स्टैट्स में जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, कि मीडियन इज़ द बेस्ट, डैश इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ एवरेज एंड सेंट्रल टेंडेंसी पे, वो सब स्कैनर में बहुत अच्छे से कवर होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हमारे फोर्थ पेपर पे और लास्ट पेपर पे, इको एंड बीसी के। इसमें कहाँ से पढ़ना है, इसमें ना आपको मॉड्यूल से नहीं पढ़ना, इसमें आपको पादुका करके एक बुक आती है, पादुका पब्लिकेशंस की, इको की फाउंडेशन बुक, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रहने वाला हूँ। तो वो आपको पादुका से पढ़ना है, वो आपको पूरा पादुका से पढ़ना है। क्यों, पादुका से पढ़ने का एक रीज़न है, पादुका में ना बहुत कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड नोट्स है, डिटेल नोट्स है, और हर एक कॉन्सेप्ट के बाद वो कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए। इसमें इतने एमसीक्यूज़ है ना, तुम एमसीक्यू करते करते थक जाओगे, बट एमसीक्यू ख़त्म नहीं होने वाले। और आपने है ना पादुका और मॉड्यूल के एमसीक्यूज़ कर लिए ना, इनाफ है, मस्ती नहीं कर रहा, इनाफ है।
तो है ना आपको पादुका रेफ़र करनी है और मॉड्यूल के एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही है, प्लस पादुका के भी सॉल्व करने हैं। पादुका के कैसे सॉल्व करोगे पता है? अभी सपोज़ चैप्टर 1 चालू है, चैप्टर 1 पूरा पादुका में से 1-2 बार रीड किया, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ देखना है, सॉल्व करना है, पीछे सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, देखना है, सॉल्व करना है, पीछे सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, और जो रॉन्ग आया ना उसको रेड पेन से सर्कल कर दो। नेक्स्ट टाइम वो रेड पेन से ना सर्कल किया हुआ रेड पेन हट जाना चाहिए, मतलब राइट ही आना चाहिए, समझे? फिर उसके बाद है ना मैं एक चीज़ बोलना भूल गया कि मैथ्स में भी है ना आपको पास 3 अटेम्प्ट्स की एमटीपी करनी है। यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिलेगी एमटीपी सॉल्व की हुई। सॉल्व नहीं करना ना, यूट्यूब पे एटलीस्ट वीडियो देख लो 1.5 के स्पीड पे। सेम वे में आपको इकोनॉमिक्स की भी पास 3 अटेम्प्ट्स की एमटीपी देखनी है, ठीक है? अभी आ जाते बीसीके पे। बीसीके है ना भगवान का गिफ्ट है, बीसीके भगवान का गिफ्ट है। बीसीके भी आपको पादुका से पढ़ना है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना है और पादुका के क्वेश्चंस करना है। बीसीके में ना मैं बोलूँगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना वो टाइम पे रोज़ एक बार एक चैप्टर बीसीके का पढ़ना है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो 6 दिन के लिए ना, तो 6 दिन में एक चैप्टर पढ़ते जाना है बीसीके का रोज़। बीसीके इतना ईजी है ना, आप है ना मल्टीपल रीडिंग्स दोगे ना 4 से 5, बीसीके याद हो जाएगा। और बीसीके में 40 में से 35 लाना बहुत इजी है। और चैप्टर 3 को नॉर्मल लॉस पकड़ के समझो, चैप्टर 3 को है ना मल्टीपल रीडिंग नहीं दोगे चलेगा। चैप्टर 3 के खाली है ना एमसीक्यू सॉल्व करो और एमसीक्यू याद रखो। बाकी सब चैप्टर्स के मल्टीपल रीडिंग देना 1, 2, 4, 5, 6 के। मैंने यही किया था, मेरे को बीसीके में मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए। और फिर इकोनॉमिक्स में ना क्या सीन है पता है? इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 5 है ना बीसीके की तरह मल्टीपल रीडिंग दिया हो गया। चैप्टर 2 है ना डिमांड है, सप्लाई है, वो है। और ये सब हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं चैप्टर 2 भी ईजी है। चैप्टर 2 में ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाया ना तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्या है पता है? बहुत यूज और बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसके लिए ना चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और खुद के कंसाइज नोट्स पादुका में से बनाने पड़ेंगे। पादुका में से खुद के कंसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे। और एक है ना मैं तो बोलूँगा ग्राफ बना के आप जहाँ पे पढ़ते हो ना वहाँ पे चिपका दो, क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में बहुत सारे ग्राफ क्वेश्चन हैं। इतना क्या ना आपका सब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग कर दो। वो जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के ग्रे कर दो जोर से। फिर उसके बाद है ना अभी मैं आपको मैथ्स का स्कैनर जो है इको बीसीके का पादुका और अकाउंट्स का स्कैनर का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट का, जहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। और अभी है ना ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मॉडरेटर या फिर ट्यूटर का लॉ का कंपाइलर नहीं मिल रहा, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, या फिर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो पता है? ICAR.org पे जाके ना CA फाउंडेशन बुक्स स्टडी मटेरियल में जाना, उसमें जाके जितने भी 5 पेपर क्वेश्चंस है और आंसर्स है डाउनलोड कर लो, MTP RTP डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो। कम से कम 10 से 15 अटेम्प्ट के ऊपर के जाने, 10 साल के ऊपर के जितने भी है ना 10 साल तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए ना सब उठा लो और सब देखो विद आंसर्स, तो वो आपका कंपाइलर की तरह काम करेगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर बात करनी है CA फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप टेलीग्राम पे मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।